तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। जैसे मैं अच्छी रहती हूँ हमेशा की तरह, लेकिन कभी कभी, क्योंकि हमेशा तो कोई भी अच्छा नहीं रह सकता ना गाइस। इट्स ए ह्यूमन नेचर। कभी अच्छा कभी खराब हमें होना ही पड़ता है। जैसे दिन और रात होती है, जैसे मौसम इतने सारे बदलते हैं। पर हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर सिर्फ हॉरर होता है, और हॉरर में भी रियल, जो किसी के साथ घटित हुआ हो या एक्चुअल में हो रहा हो चुका हो, लेकिन रियल हो, सच्ची घटना पे हो या सच्चाई बेस्ड हो। इसी तरह का कंटेंट हम मेरे यहाँ पे तो आता है, बाकियों का मुझे नहीं पता। और गाइस, अगर आप चाहें तो आप भी मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में आपकी कहानी को कहूँ और दर्शकों तक पहुँचाऊँ उस बात को, तो उसके लिए आपको मुझे करना होगा एक कमेंट, बस। उसके बाद मैं देख लूँगा, मेरी जो टीम है वो आप तक पहुंच जाएगी और आपकी कहानी आपसे ले लेंगे। ये होगा मेल के ज़रिए या फिर जैसे भी, अगर आप जैसे कंफर्टेबल होंगे वैसे बता दीजिएगा, हम वैसे प्रोसीड कर लेंगे। तो चलिए फ़िलहाल हम इस बात को यहीं पे करते हैं समाप्त और आज की कहानी को करते हैं शुरू। तो आज की कहानी है पूनम की। जी, पूनम ये पहाड़ों की रहने वाली है, देहरादून, जहाँ पे मतलब एक होता है देहरादून में भी जो नीचे शहरी इलाका, एक जो ऊपर की तरफ, मतलब जहाँ पर बहुत ही दूर दूर घर हैं, फिर लास्ट, क्योंकि जो इनका घर है ना उसके थोड़ी ही दूरी पे एक दो और घर होंगे और ख़त्म, वो इलाका ख़त्म, वहीं तक है घर लोगों की, और बाकी नीचे की तरफ है। तो इनका घर इतनी ऊंचाई पे, आप समझ सकते हैं मेरे कहने का मतलब यही है। तो गाइज, अब होता ऐसा है ना कि रात का टाइम है, पेरेंट्स बातें कर रहे हैं, ये अपनी मम्मी पापा की इकलौती बेटी है, तो इसके पेरेंट्स को एक शादी में जाना है, तो ये सब मिलकर डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे जाएंगे। और ये कह रही है पूनम कि इसको नहीं जाना है, इसका मन नहीं है जाने का, लेकिन उसको जाना है क्योंकि जो पूनम की मदर है उनकी तरफ से ये आया है इनविटेशन, तो जाना बनता है ना। पिता की तरफ से एक बार को होता तो नहीं जाते, लेकिन मदर की तरफ से तो जाना ही जाना है। तो बस बात वही हो गई, तो जाना है। तो अब ये आर्ग्यूमेंट हो रही है इनके घर में कि इसे नहीं जाना है, वो कह रहे जाना है। तो एंड ऑफ द डे यही होता है कि वो नहीं जाती, वो दोनों अग्री करते हैं, बेटी को समझाते हैं चारों तरफ से बंद करके रखना, खाना माँ बना जाती है 2 दिन का और अच्छे से सब कुछ उसको समझा जाती है। वैसे बोलती है कि मैं किसी को भिजवा देती हूँ, पास में रहने वाली तुम्हारी सहेली, उसको 2 दिन के लिए रख लो, या मैं तुम्हारी किसी आंटी को भेज दूँ, वो सबके लिए मना कर देती। तो अंततः यही होता है फैसला कि वो अकेली रहती है वहाँ पर अपने घर पे, और वो चले जाते हैं पेरेंट्स अगले दिन सुबह। तो स्टार्ट होता है उसका दिन अच्छे से, माँ ने जैसे समझाया था वैसे ही करा। लेकिन जैसे ही रात होती है तो आज तो पहला दिन है, बहुत एक्साइटेड है वो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर, लेकिन वो पूरा घर बंद कर लेती है, अच्छे से खा पी लेती है, और अब वो लगाती है कोई हॉरर मूवी देखने के लिए। जैसे ही वो हॉरर मूवी चलाती, 11 तो बज ही चुके हैं घड़ी में। अभी उसने पहले पेरेंट्स से बात करनी कि मैं ठीक हूँ, खाना खा लिया, अब आप सो जाइए, ऐसा उसने पेरेंट्स को फ़ोन करके बोला, और उसके बाद उसने मूवी लगा ली। सारे काम हो चुके हैं, सब दरवाजे बंद कर दिए, पेरेंट्स से बात हो गई, सब सेट है। अब वो सोचती कि मूवी देखते देखते हम सो जाएंगे, तो करती हैं फिर मूवी स्टार्ट को। अब मूवी स्टार्ट कर दी, देख लिए 12 बज गए। 12 बजते ही अचानक उसे अजीब सा लगा, उसको मतलब थोड़ा घबराहट होने लगा। तो उसने सोचा कि मैं थोड़ा बालकनी में जाती हूँ, क्योंकि जो ऐसे घर होते हैं थोड़ा ऊंचाई पे होते हैं ना, तो बालकनी तो बन ही जाती है। तो बालकनी में गई हवा खाने के लिए, तो वहाँ उसे कुछ जंगल में दिखा, क्योंकि उसकी बालकनी से जंगल दिखता था, आसपास जंगल ही तो है, क्योंकि उसका जो घर है वो इस तरह से बना हुआ है कि वहाँ से जंगल में जाना बहुत आसान है। मैंने आपको बताया आखिरी घरों में से कुछ है उसका। तो वहाँ से उसे कुछ दिखा, तो उसने सोचा मैं देखूं जाकर, पर उसे थोड़ा डर लगा। पहली बार उसने अपने जीवन में ऐसा कुछ देखा, और उसकी उम्र भी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, अभी अभी उसने ग्रेजुएशन पूरी की है, और अब उसका जैसे ही कंप्लीट हुआ कॉलेज के बाद वो जाकर रहने लगी कि अब डिसाइड करेगी क्या करना है उसे, या पेरेंट्स उसकी शादी करवाएंगे, जो भी यही सब फैसले हैं इनके बीच में। ऐसे शादी पड़ी, वो चले गए शादी में, ये अकेले यहाँ पे है। अब ये सिचुएशन में क्या करे, बाहर जाए कि अंदर आए। तो करती ये कुछ ऐसा है कि बंद करके अंदर चल जाती है।
लेकिन जो वो परछाई है, जो भी इसे दिखता है जंगल में से, वो इसको देख लेता है। तो अब समय बीतता जाता है गाइस। अगर इसके आगे की वीडियो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तभी मैं लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन इफ यू लाइक माय वीडियो। इसका आगे का पार्ट तभी आएगा जब आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। एक भी जना मुझे अगर बताएगा तो मैं इसके आगे का पार्ट अवश्य ही लेकर आऊँगी। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब कर लिया करो यार। मैं चाहती हूँ मेरी भी फैमिली बढ़े, और मेरी फैमिली तो बढ़ ही नहीं रही। कभी कभी लगता है कि इन सब चीज़ों को छोड़ के मेरे को संन्यास ले लेना चाहिए। क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी? फिर सोचते बर्बाद ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जिंदा नहीं तो फिर मिलेंगे।